और यह क्या है? क्या यह मेरा केक है? परेशान मत हो, मेरा भी उतना ही छोटा है, इसलिए मुझे ये चुनौती पसंद नहीं आ रही है। चलो देखती हूँ कि मुझे डेकोरेशन के लिए क्या मिलेगा। वाह, रंगीन न्यूटेला, अच्छा है। मेरा मूड तुरंत सुधर गया। मोनिका, देखो कितने सारे जार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये सभी बहुत ही रंगीन, चमकदार और सुंदर है। मुझे लगता है कि मैं पीला लूंगी, पर मुझे कुछ ड्रॉ करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। इसके बिना मेरा केक दिखेगा नहीं। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। देखो यह कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि मुझे और रंग लगाना चाहिए। यह अच्छा लग रहा है। मुझे केक पर ड्रॉ करना पसंद है। सुंदर, पर मैं मुश्किल से इसके डिजाइन को भी देख पा रही हूँ। ठीक से देखो मोनिका, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। ये एक मास्टरपीस है। मुझे लगता है ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पहिया घुमा दिया। गमी आइस बहुत अच्छा है। मैं लकी हूँ। वाह, कितनी बड़ी गमी आँख है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। देखो सूजी, यह कितना मजेदार है ना? खैर, अभी से केक पर सजाने का समय है। ओह, ये तो पूरा दब गया। परेशान मत हो मोनिका, अगली बार तुम जरूर सफल होगी। मैं इसे खाकर अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बुरा नहीं है, पर मैं अभी भी दुखी हूँ। बेचारी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेवकूफ गमी आँख, इसने सब बर्बाद कर दिया। मोनिका, अपने आप को संभालो और खुद को साफ करो। एक सेकंड रुको, या आईना ले लो। धन्यवाद सूजी, इससे काफी मदद मिलेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। आखिरकार मैं उसे शांत करने में कामयाब रही। अब केक के मजे ले सकती हूँ। उफ, कितना भयानक, मेरा सारा मेकअप फैल गया है। मुझे पाउडर लगाना है। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओह नहीं, मैंने अपना प्यारा केक उड़ा दिया। ये तुम्हारी गलती है मोनिका। मेरे पास अब कोई केक नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ। ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। और हमारा केक कहाँ है? शायद पहले पहिया घुमाना होगा। चलो शुरू हो जाओ। वाह, किटकैट, इसे तो किसी केक की जरूरत नहीं है। वैसे वह है कहाँ? वाह, कितने सारे चॉकलेट बार। इसे तो गिना भी नहीं जा सकता। ये पूरा टावर है। मोनिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं पहिया घुमाती हूँ। M&M's, बहुत बढ़िया। हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। मुझे मेरी कैंडी चाहिए। कितना बड़ा पैक है। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमारे केक कहाँ हैं? वे अभी भी यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? वाह, कितना बड़ा केक है। ओ मोनिका, मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह वास्तव में किसी सपने की तरह है। यह केक कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं इसे पहले सजाती हूँ। मैं इस बार से शुरू करूँगी, पर इससे सारे गिर जाएंगे। वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता था तुम हैरान हो जाओगी। खैर चलो, अपने काम पर लग जाओ। ओह चॉकलेट, ये कितना सुंदर है। मैं रुक नहीं सकती, मैं इसे खाना चाहती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। चॉकलेट हमेशा से मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हें यह याद दिलाना होगा कि केक को सजाने के लिए किटकैट की जरूरत है। तुम मेरे मजाक को कैसे खराब करना है यह जानती हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मैं केक पर चॉकलेट बार लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है तुम्हें यह पसंद आएगा। देखो कैसे बार समान रूप से एक एक करके लगी हुई हैं। एकदम सही लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस काम में माहिर हूँ। बहुत बढ़िया मोनिका, अब मेरी चाल। मैं अपनी केक को और भी सुंदर बनाऊंगी और यह सुंदर चमकीले कैंडी इसमें मेरी मदद करेंगी। मैं बस इसे ऊपर डालती हूँ और यह हो गया। देखो केक तुम्हारी आंखों के सामने बदल रहा है। अब यह पहले से भी बेहतर दिखने लगा है। बस हो गया। ये एक मास्टरपीस है। तुम सही कह रही हो। मैं केक से आंख नहीं हटा पा रही हूँ। ये बहुत चॉकलेटी और सुंदर है। मुझे लगता है इसके स्वाद लेने का समय आ गया है। मैं पहले से ही कांटे और चाकू के साथ तैयार हूँ। लेकिन तुम मोमबत्तियों के बारे में पूरी तरह से भूल गई हो। उसके बिना केक कैसा? यह केक मेरा उपहार है। देखो आज मेरा जन्मदिन है
ओ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। खुश हो जाओ मोनिका, हम उत्सव मना रहे हैं। मोनिका, तुम इतनी दुखी क्यों हो? यह टोपी लो, मुझे आशा है कि तुम इससे खुश हो जाओगी। मुझे इस बेवकूफ टोपी की जरूरत नहीं है, मुझे केक चाहिए। लेकिन असल में यह मेरा है। देखो मोमबत्तियाँ कितने सुंदर से जल रही हैं। मोमबत्तियाँ, आइडिया देने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? मुझे पेसिफायर चाहिए मम्मी। लगता है सूजी 1 साल की बच्ची बन गई है। यह लो और प्लीज रो मत। स्वादिष्ट। अब वह निश्चित रूप से मुझे पूरा केक खाने से नहीं रोकेगी। मुझे यही चाहिए था, लालची। कोई और मोमबत्ती नहीं, मुझे कैंडी, चॉकलेट और केक में ही दिलचस्पी है। वाह, यह केक अच्छे लग रहे हैं। मैं अभी से इसे खाने की कल्पना कर रही हूँ। मैं पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या सोच रही हो सूजी? जल्दी करो। ठीक है, मैं बस अपनी कल्पना में खो गई थी। मुझे गुलाबी फ्रॉस्टिंग मिली है, बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस केक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। वाह, क्रीम स्ट्रॉबेरी से बनाई गई है। कितना अच्छा, मुझे यह खाना है। स्वादिष्ट, बहुत मुलायम और मीठा। बधाई हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो है। क्या तुम्हें ट्रीट चाहिए मोनिका? हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे हमेशा खाना चाहूंगी। अब मेरी बारी है इस पहिया को घुमाने की। पीला या हरा? दिलचस्प। मुझे आशा है कि इसका स्वाद तुम्हारी तरह ही अच्छा होगा। वैसे वह है कहाँ? तुम्हारे फ्रॉस्टिंग में क्या है मोनिका? ये मुझे अभी नहीं पता, पर यह प्यारा लग रहा है। हमारे केक को सजाने के लिए सब कुछ तैयार है। चलो शुरू करें सूजी। मैं इस क्रीम से बहुत सारे छोटे फूल बनाऊंगी। और मैं भी। फिर हमारे केक मिलते जुलते दिखेंगे। अरे हाँ, दोनों शानदार है। मुझे पता है ये बहुत अच्छा होगा, पर मुझे लगता है किसी चीज की कमी है। मेरे पास एक आइडिया है। हमें अपने कोन को अदला बदली करनी होगी। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। इसे ये और भी सुंदर और चमकदार निकलेंगे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। यह आसान नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। हाई फाइव दोस्त, हमने इतनी मेहनत की है। अब समय है इनाम प्राप्त करने का। चलो अपनी केक खाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक बड़ा टुकड़ा ले लिया है। ओ यार, यह कितना मुलायम है। केक बस मुंह में घुल ही जा रहा है। हाँ, मेरा भी। इसमें कितने सारे फ्रॉस्टिंग हैं, बहुत बढ़िया। सूजी, लगता है मेरे मुंह में आग लग गई है। और मेरे भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आग? यह क्या था? यह इतना तीखा क्यों है? मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी क्रीम हो। हम नहीं जानते थे कि किस चीज से बना है। शायद तुम सही हो। चलो पता करते हैं। ओ नहीं मोनिका, यह वसाबी है। अब मैं समझ गई हमारे साथ क्या हुआ है। हमें इस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। कितना प्यारा रंग है, बहुत सुंदर। क्या मैं पहले पहिया घुमा सकती हूँ? तुम्हें शुभकामनाएं सूजी। धन्यवाद, तुम्हारी शुभकामना ने काम किया। भाग्य सच में मुझ पर मुस्कुराया। मुझे कॉटन कैंडी मिला है। सुपर, इसे खाने में मुझे भी खुशी होगी। नहीं, यह मेरी कॉटन कैंडी है और मैं अपना केक इससे सजाऊंगी। ये कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। ये मकड़ी के जाल की तरह लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका रंग मेरे केक के साथ अच्छा लगेगा। माफ करना सूजी, पर मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम्हें अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए। मैं तुम्हारी कॉटन कैंडी पर पानी डालूंगी और ये पिघल जाएगी। अब ये सिर्फ एक मीठा दलदल है। चलो जारी रखते हैं। यह क्या हुआ? मेरा कॉटन कैंडी कहाँ गया? मोनिका, मुझे पता है कि तुमने किया है। चलो मुझे दो। तुम क्या कर रही हो? रुको, बस करो। मैं पूरा भीग चुकी हूँ। ये सही नहीं है। तुम्हें मेरे कॉटन कैंडी को नहीं छूना चाहिए था। इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी कुछ बचा है। मैं अपने प्यारे केक को सजाना जारी रखूंगी। यह कितना सुंदर है, मुझे यह पसंद है। यह कैंडी बादल की तरह है। मैं इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं सकती। लगभग हो गया है। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। मुझे यकीन है कि इसका स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा।
मुलायम क्रीम और भीगे हुए केक के साथ मीठा फूला हुआ कॉटन कैंडी अच्छी तरह से जाता है। यह डेजर्ट दुनिया की सबसे अच्छी पेस्ट्री दुकान से लाई हुई लग रही है। अपने आप को देखो सूजी, वाह कितनी बड़ी मूछें हैं। अच्छी बात है कि ये मीठे हैं और इसे खाया जा सकता है। मैं अपने केक के बारे में भूल ही गई थी। ये बहुत सारे हैं, मैं भरपेट खा सकती हूँ। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। माफ करना मोनिका, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकती। मैं बस बैठकर तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती। फ्यू, मेरा पेट इतना भर गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ये अच्छा है कि तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी है। हुर्रे! मुझे मीठे स्प्रिंकल्स मिले हैं और वो यह रहा। कितनी बड़ी जार है, इसे जल्दी से खाना है। मुझे यकीन है कि उम्मीद पर खरा उतरेगा। ओह हाँ, ये बहुत मीठा है। मुझे यह पूरा केक पर स्प्रिंकल करने की जरूरत है, इससे यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं यह कर सकती हूँ, मैं असली मास्टर हूँ। मुझे लगता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हारा केक अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओह स्प्रिंकल्स, मैं भी यह खा सकती हूँ। ये एक असली मास्टरपीस है। तुम्हारी केक की तुलना में यह बहुत सुंदर लग रहा है सूजी। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ओ यार, केक मुंह में एक मीठे बादल की तरह घुल रहा है और टॉपिंग कितनी अच्छी तरह से क्रंच कर रही है। इसे ही स्वाद का संतुलन कहते हैं। रोकना असंभव है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें यह बहुत पसंद आ रहा है। मैं भी इसे चखना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, यह लो खाओ। तुमने मुझे पूरा गंदा कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा चेहरा क्रीम से ढका हुआ है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी मोनिका। ये तुमने क्या किया? अब तो हद ही हो गई। और मुझे लगता है ये बहुत मजेदार है। वैसे गुलाबी तुम पर सूट करता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हा, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है।
और ये एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो।